पब्लिक वॉशरूम यूज करते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में करेंगे, तो वहां पे बहुत ध्यान रखना है कि जो सरफेसेस है, क्योंकि कॉमनली यूज किए जाते हैं, हालांकि बच्चों में इतना कॉमन नहीं है जितना बड़ों में होगा, फीमेल्स में, लेकिन स्टिल पब्लिक वॉशरूम यूज करने के लिए उन सरफेसेस को ना टच करें और हाइजीन मेंटेन करें। तो ये कुछ तरीके हैं जो बच्चे आदत बना ले तो आगे चल के भी उनको लाइफ में ये बिल्कुल हेल्पफुल आगे रहने चल के वाले हैं। हेल्पफुल रहेगा। और ये तमाम चीजें जो आपने बताई मुझे लगता है एडल्ट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रमिला जी इनका नाम है। जी प्रमिला, अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो जी अपना सवाल कीजिए। ये मुझे इन्फेक्शन हुआ था 15 दिन पहले, 15-18 दिन पहले हो गए। तो मेरे न तो जलन थी और न दर्द था, लेकिन हमने टेस्ट कराया तो 40 से 50 पत्ते लाई और फिर फीवर रहने लगा हाई फाई, 3 पॉइंट से भी ज्यादा, 103 से भी ज्यादा। लेकिन 10 मिनट हमारे एडमिट होने के बाद भी वो लोटल चढ़ के और वो इन्फेक्शन के इंजेक्शन बुखार के और वो सब चली। लेकिन मुझे अभी भी हल्का सा फीवर सुबह आता है। क्या उम्र है आपकी प्रमिला जी? मेरी 65 में चल रही हूँ। चलिए किंजल जी, क्या जवाब है इसका? देखिए, ये जो यूरिन का इन्फेक्शन, आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने ये बात पहले भी कह रखी है, महिलाओं को 50 साल के बियॉन्ड पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि इनको क्लासिक एक यूरिन का इन्फेक्शन हुआ था, जैसे ये कह रहे बुखार भी आया था इनको, यूरिन में पस सेल आए थे, बाकी यूरिन कल्चर भी पॉजिटिव आया था। तो ऐसे में मैं आपको इनको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट ने इनको देखा होगा, जो दवाइयां इनके कल्चर की रिपोर्ट के आधार पे इनको दी होंगी, उनका पूरा कोर्स खत्म करें। और उस कोर्स खत्म करने के बाद आई एम श्योर डॉक्टर ने रिपीट टेस्ट बताए होंगे कंफर्म करने के लिए इन्फेक्शन खत्म हुआ है कि नहीं, वो टेस्ट कराएं और उसको फॉलो अप करें। अक्सर मरीजों के साथ दिक्कत ये होती है, थोड़ा सा आराम मिलते ही वो दवाई बंद कर देते हैं, डॉक्टर के पास विजिट बंद कर देते हैं, अपनी पुरानी आदतों पे वापस आ जाते हैं। इस वजह से क्या है, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होता है और रिकरेंट इन्फेक्शन पैदा होने लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो नॉर्मल यूरिन के इन्फेक्शन के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, टीबी जिसे कहते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है फेफड़ों का होता है, आंतों का भी होता है, किडनी का भी होता है, पेशाब की थैली का भी होता है। वहां पे भी हम देखते हैं कि पेशेंट को बार बार यूरिन की इन्फेक्शन जैसा सिम्टम आता है, पस सेल आते हैं, लेकिन कल्चर नेगेटिव आता है। तो सिर्फ एक कारण नहीं है पस सेल आने का यूरिन में, किडनी में स्टोन हो तो भी पस सेल आ सकता है। बट इनके केस में मैं इनको एक बार और बोलूंगा कि ये अपनी शुगर का भी टेस्टिंग करा ले, क्योंकि अगर 15-20 दिन के अंतर अंतर में बार बार इन्फेक्शन की संभावना दिख रही है इनको, तो हो सकता है इनको डायबिटीज भी होने लग गया हो। और डॉक्टर किंजल, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें यूरिन पास करना है, लेकिन जब हम वॉशरूम जाते हैं तो नहीं हो पाता। ऐसे में एक एंजाइटी सी बनी रहती है, ऐसा किस लिए होता है? देखिए, मोस्ट कॉमनली ये जो होता है ना, जैसे या तो यूरिन में इन्फेक्शन है या डिहाइड्रेटेड है। जैसे आप ध्यान करें, सुबह जब हम लोग उठ के पेशाब करते हैं, वो पेशाब गाढ़ा पीला होता है और उसमें हल्की जलन होती है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि रात भर हम सोए रहते हैं, पानी पीते नहीं। वहीं पे हम जब पानी पीने लग जाते हैं तो पेशाब अपने आप जो है सफेद होकर ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट बन जाती है। तो जैसे आप कभी भी बाहर धूप में चले फिरेंगे तो आप देखेंगे पेशाब गाढ़ा हो गया, जलन से हो रही, दैट इज डिहाइड्रेटेड यूरिन। अब जैसे आप कह रहे हैं कि एक कोई पेशेंट है जिसको यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, जा नहीं पा रहे, ये मोस्ट लाइकली दो कारण के लिए हो सकता है। या तो पेशाब रुक चुका है किसी कारण के लिए, स्टोन आके रुक गया है, जो भी हो, पथरी की वजह से वो रुक गया है। या दूसरा ये भी संभव है कि यूरिन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, इस वजह से जलन है, या यूरिन में इन्फेक्शन इस वजह से जलन है, तो उसे बार बार महसूस हो रहा है मुझे यूरिन जाना है, जबकि बहुत ज्यादा यूरिन तब तक जमा नहीं है। ऐसे केसेस में सबसे कॉमनली सबसे पहले जो करना चाहिए, पेशाब रुका है कि नहीं देखने के लिए डॉक्टर विजिट। और अगर घर में आप बैठे हैं और आपको नीचे की तरफ दर्द नहीं हो रहा है कि भाई पेशाब तो नहीं रुका है, आ तो रहा है, तो आप थोड़ा और पानी पीजिए ताकि यूरिन साफ हो जाए। उससे कई लोगों को जो है प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाए। और फिर नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर विजिट करना कंपलसरी है। और डॉक्टर, जैसे कि आप किससे कई सवाल किए, आपने कई सवालों के जवाब में मेनोपॉज की बात की कि इस दौरान ज्यादा जो है वो होती है सब चीजें। इस दौरान अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो अपेक्षाकृत प्रिकॉशंस भी ज्यादा लेने चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली उसमें थोड़ी साफ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए। हम यूजुअली ऐसे पेशेंट जो कि महिला पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में, उनको हम बोलते हैं आप दिन में 2 बार अपने अंडरगारमेंट्स बदल लीजिए। कॉटन अंडरगारमेंट्स जो कि एब्जॉर्बेंट होता है उसे यूज करें।
और थोड़ा सा जो है पेशाब करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने की कोशिश करें। वाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है, जैसे सफेद पानी की कंप्लेंट बहुत महिलाओं को होती है बच्चेदानी से, वो हो तो गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट करें। तो बाकी पानी जो है एडिक्वेट क्वांटिटी में, अगर हार्ट की बीमारी नहीं है, किडनी की नहीं है, कि पानी वैसे भी कम लेना है, ऐसी दिक्कत नहीं है, तो कम से कम दिन के जो है 3-3.5 लीटर पानी पिए। ये सब कुछ छोटे मोटे चीजें होती हैं जो अगर हम करें तो मोस्ट लाइकली हम ये इन्फेक्शन की जो चक्रव्यूह है इससे अपने आप को बचा के रख सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ राधा एक कॉलर जुड़ चुकी है। जी राधा, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हाँ हाँ जी मैम। मैम ये पूछना था कि जैसे 23 के एज में भी ना अभी भी बेड पे मतलब वॉशरूम होता है, तो मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो हो रहा है ऐसा? जी डॉक्टर। मैम क्या प्रॉब्लम बताया इन्होंने? इनकी उम्र जो है ये 23 साल बता रही हैं और कह रही हैं कि अभी भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम इनके साथ है। हाँ, ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल है, 100% एबनॉर्मल है। इनको बिल्कुल ही जो है कोई घरेलू इलाज के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। शी शुड डेफिनेटली विजिट द नियर बाय यूरोलॉजिस्ट। ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल है। बेड वेटिंग का मतलब क्या होता है? आपको पता ही नहीं है, आपका पेशाब रात में निकल गया। ये तो 5 साल के बाद बंदे में होना ही नहीं चाहिए। और भी डेंजरस ये होता है कि उसने 5 साल बाद अचीव कर लिया था बेड ड्राइनेस एट नाइट, और फिर कुछ दिनों से ये शुरू हो गया। दैट मीन्स शरीर में कुछ नया बीमारी आई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तो बिल्कुल ही एबनॉर्मल है, और ऐसे केस में इनको अपनी यूरोलॉजिस्ट से 100% जाके आज ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। 23 साल की उम्र में, और आपने जिस तरह से बताया कि 5 साल के बाद ही इसको एबनॉर्मल कैटेगरी में लेके शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों में कि कभी कभार बेड वेटिंग की समस्या है 5 साल के बाद, लेकिन कभी कभार जैसे आप सपोज कीजिए कि हफ्ते में 5 दिन वॉशरूम चले जाते हैं लेकिन 2 दिन गलती से बेड वेटिंग हो गई, तो क्या ये भी एबनॉर्मल है? ये मैडम मोस्टली जो मैंने कहा था बिहेवियरल प्रॉब्लम ही होती है। इसमें क्या होता है, वो 2 दिन हो सकता है या तो ठंड के वजह से बच्चा उठा नहीं, या रात में अंधेरा रह गया, या डरा हुआ है। ये सब चीजें ज्यादा 50% 50 से 60% बच्चों को ना आपने अगर बिहेवियर ठीक कर दिया ना, तो उसी से इनका ये बेड वेटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उनको ये बताना होता है कि भाई ये 5 साल के बाद आपको बिस्तर पे नहीं करना, आपको जाके बाथरूम नहीं करना। इतना भी समझा दें तो कितने बच्चों की तो दिक्कत वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में सोने के पहले अपने माँ बाप के साथ डिनर करते वक्त मजे मजे में खूब सारा पानी पी लेते हैं। उन बेचारों के साथ यही होता है कि रात में एक आध बार उठना पड़ता है। तो पानी तो पीना है, बट उसको अच्छी तरह पेशाब करा के सोए सुलाएं। जैसे कई बार होता है बच्चा थक जाता है, बिना पेशाब करके ही सो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, फिर वो रात में एक बार। बिल्कुल, यानी कि एक वजह आलस भी इसकी हो सकती है कि भाई नहीं उठे, नींद में है तो नहीं गए, तो एक वजह वो भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से पुरुषों की बात कर लेते हैं यूरिन इन्फेक्शन को लेकर। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो कितना जो कंपैरिजन है वो तो महिलाओं का आपने बताया कि ज्यादा है, लेकिन क्या वजहें भी उनकी अलग होती हैं महिलाओं से, और कौन सी प्रोमिनेंट वजह है? सबसे कॉमन कॉज तो प्रोस्टेट ही होती है पुरुषों में 50 के बाद। और वैसे देखा जाए तो यूरिन में इंफेक्शन का कारण उनके किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को इवन ट्यूबरक्यूलोसिस होती है। टीबी जो है वो भी पेशाब की थैली में हो सकती है, गुर्दे में हो सकती है। इस वजह से भी कई बार पेशेंट को ये क्लासिकली ऐसे पेशेंट आते हैं कि मेरा बार बार इंफेक्शन होता है बट यूरिन कल्चर मेरा कभी नहीं आता। तो ऐसे में आप टीबी का जांच कराते, पॉजिटिव निकलती है, आसान भी है इलाज, आपने टीबी की गोली दी, पेशेंट ठीक हो गया। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, महिला में फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। पुरुषों में अगर कोई यूरिन का इन्फेक्शन होता है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों का जो पेशाब का रास्ता है वो काफी लंबा होता है। बाहर से अंदर इन्फेक्शन आने की संभावनाएं ना के बराबर होती है। इस वजह से जब भी पुरुषों में इन्फेक्शन होता है वो कोई अंदरूनी वजह से होती है। और एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, जैसे एक अपने पहले कॉलर ने भी ये बताया था कि पेशाब के रास्ते में बच्चे का जो है वो सेक्स करते हैं तो पेशाब का रास्ता, वो खाल जो है पीछे नहीं हटती। इसे हम लोग मेडिकल में फाइमोसिस कहते हैं। ये अक्सर उनमें होता है जिनमें या तो डायबिटीज हो गया हो, या जिनमें बचपन से जो है उनकी बच्चे लड़के को ना ये सिखाया नहीं गया है कि आपको इस खाल को पीछे हटा के नहाना है या पीछे हटा के पेशाब करना है। तो वो धीरे धीरे वो खाल चिपक जाती है। तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, और इस वजह से इन्फेक्शन भी होता है।